को डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, पहले तो एफआईआईज की बात करेंगे। हालांकि देखिए क्वांटम अब काफ़ी छोटा भी हो चला है और बाजार ने अच्छी चीज़ ये है कि इसको नज़रअंदाज करना शुरू भी कर दिया है। आप किस तरह से देख रहे हैं और लॉन्ग होल्डिंग किस तरह की रही है? पहले तो आपको होली की और शीशा को होली की बहुत बहुत बधाई। कल तो खेलने वाली होली है लेकिन आज पूजने वाली होली है। नॉर्थ में इसको छोटी होली बड़ी होली के तौर पर बोलते हैं, तो आज छोटी होली की आपको बधाई, जैसे भी आप इसको समझें। तो दूसरी बात, अभी आप एफआईआईज के चटक रंग की बात बोल रहे थे और आज तो स्क्रीन काफ़ी बिल्कुल एकदम से चटक रंगों से भरी हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमने स्पेशल प्रोग्रामिंग भी इसकी की हुई है और उसका भी आप भरपूर फ़ायदा लीजिएगा। आज 12:30 बजे भी हमारे पास एक स्पेशल कार्यक्रम है, आप उसका भी भरपूर फ़ायदा लीजिएगा और होली के इस चटक रंगों के साथ आप भी रंग जाइएगा, है ना। तो अब आ जाते हैं आपके उन क्वेश्चंस पे कि आप जो बात पूछ रहे हैं कि एफआईआईज का क्या मामला है और इस समय की क्या सिचुएशन है। तो अगर आप अभी की सिचुएशन देखेंगे तो 18% पे ही है विद नो चेंजेस। डीआईएस की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है इस समय इंडियन मार्केट्स के अंदर, करीब 70% की, और करीब 69 to 70% ही रिटेल्स भी हैं। तो अगर आप इंस्टीट्यूशन बॉडी के हिसाब से देखें तो डीआईएस अब तक के बहुत बेहतरीन नंबर के साथ इंडियन मार्केट्स को लेके रखे हुए हैं। एक और चीज़, अगर आप बार बार ये पिछले 3-4 दिनों का हवाला दे रहे हैं कि देखिए मार्केट 3-4 दिन से गिर नहीं रहा और फाइटिंग स्पिरिट्स दिखा रहा है, मैं बोलूँगा इसके पीछे डीआईएस का क्वांटम काफ़ी बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि फेब में उन्होंने उतना माल नहीं खरीदा था जितना उन्होंने मार्च में खरीदा है। और अगर आप मार्च का निफ्टी अब तक का देखेंगे तो आपको नेट नेट में पॉजिटिव दिखेगा। मैं 1 मार्च से लेके अभी तक का बोल देता हूँ, या 4 मार्च से लेके अभी तक का बोल देता हूँ, बीच में सैटरडे संडे छुट्टी वुट्टी को भी एडजस्ट कर दिया हमने। तो आप ये देखेंगे नेट नेट पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप नेट नेट है, यानी कि नेगेटिव तो नहीं है बहुत ज़्यादा। तो ये इंडिकेशन बताने के लिए बहुत है कि आपने भले ही 13 दिन निकाल दिए लेकिन इस 13 दिनों के अंदर आपने कुछ खोया एज सच नहीं है। और एक और बात, चर्निंग हो रही है जम के। चर्निंग का बेस्ट एग्जांपल लास्ट के 2 दिन है, कैसे इंडसइंड बैंक पूरे बैंक निफ्टी को दबा के रखता है और पूरे बैंकिंग सिस्टम में क्वेश्चन मार्क खड़े कर देता है, और कैसे आईटी कंपनीज 3.5-4% का इंडेक्स तब तोड़ देती हैं जब उनसे पुल बैक की सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है। तो ये चर्निंग जो हो रही है वो बहुत गंभीरता से और बहुत तेज़ी से हो रही है। इन सभी चीज़ों पे आप थोड़ा गौर फरमाइएगा। अब आज गिफ्ट निफ्टी है ऊपर फिर से, तो मैं इसी के पॉइंट से बोल देता हूँ, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। देखिए अब 3 दिन की छुट्टी आएगी बैक टू बैक, मेरे को लगता नहीं कि मार्केट्स के अंदर कोई ऐसी पोजीशंस है कि जो हमको पा लेनी चाहिए और ऐसी पोजीशंस है जो खो लेनी चाहिए। बाजार इस समय एक रेंज के अंदर है और इसी रेंज को रिस्पेक्ट करेगा। जब आप मेरे से निफ्टी का क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं रेंज भी बता दूंगा आपको और बैंक निफ्टी की रेंज बता दूंगा, लेकिन एफआईआईज के फ्रंट पे मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा। एक पॉइंट अभी आप अभिषेक जी बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है क्या नहीं है। ये बात सच है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि अनप्रेडिक्टेबल भी प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। कि आप बार बार अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें बोलते हो ना, तो अब हमें प्रेडिक्टेबल है कि आप अनप्रेडिक्टेबल ही बोलोगे। तो ये चीज़ मार्केट धीरे 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 करके डाइजेस्ट कर लेगा। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, अब आप टैरिफ की खबर ले आओ, टैरिफ की कोई भी खबर ले आओ, हाँ एबनॉर्मल नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल रूटीन की, देखो हमने आपका रेसिप्रोकल लगाया, अब हम आपके ऊपर 6% का टैक्स और लगा रहे हैं, फलाना 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 दे, आपका इंडियन मार्केट रिएक्ट ही नहीं करेगा उस पर। और मैंने आपको उस दिन भी ये बात बताई थी कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस में खड़े होकर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक के सामने बोला कि हम रेसिप्रोकल टैक्सेस लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर, बाकायदा सदन में उनके बोला, उस दिन भी हमारा बॉटम बना हुआ था। उस दिन के बाद से कभी उस लेवल को भी पाने नहीं गए। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंट होती हैं, मार्केट इज़ ऑल अबाउट अ डिस्काउंटिंग मशीन, नेगेटिव पॉजिटिव सबको डिस्काउंट करके आपके सामने फ्लो करके रख देगा। तो मेरे को लग रहा है काफ़ी हद तक बुरी चीज़ें डिस्काउंट कर रहा है मार्केट, और ये उसी का ही फेज़ है, इसी को ही कंसोलिडेशन कहते हैं। तो आप ये समझिए, अगर आप सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो करीब करीब 3 बज चुके हैं, 3-3:30 बज चुके हैं, बस 1-1.5 घंटे का अंधकार हो रहा है, 5:30 बजे सूर्य उदय हो जाएगा। आप ऐसे ही समझ लीजिए। तो हम बहुत सारा अंधेरा देख चुके हैं, थोड़ा सा ही अंधेरा बाकी रह गया, फिर सूर्य उदय 100% होगा। आंकड़े भी डिम्पियम दिखा रहे थे कि रिटेल महंगाई घट गई है, 4% के नीचे आ गई है, आईआईपी ग्रोथ बढ़ के हो गई है 5%, और यूएस में भी जो महंगाई के आंकड़े आए हैं वो भी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम करेंगे। कम से कम आईटी शेयरों में कल हमने थोड़ा सा पैनिक वाला माहौल देखा, थोड़ी राहत की उम्मीद हम शायद आज कर सकते हैं।
2 दिन में जैसे कि मैं जिक्र पहले भी कर रहा था फिर भी करूंगा कि लोअर लेवल से अच्छी स्ट्रेंथ बाजार ने दिखाई है, एक फाइटिंग स्पिरिट की जो आप बात कर रहे हैं। आज के लिए तो संकेत तो ठीक ठाक ही लग रहे हैं। क्या हम मान के चलें कि अगर ये 50 अंक ऊपर खुलता है बाजार, लेकिन यहां से और 150-200 अंक ऊपर जाने की क्षमता रखता है? चांसेस प्रोबेबिलिटी हाई है कि आप 22,600 तक भी आ जाएंगे। जो आपका जो अनुमान है वो काफ़ी हद तक सही जा रहा है कि आप पुल बैक को थोड़ा एक्सटेंड पुल बैक भी कर सकते हैं। हालांकि मैं उसको गिफ्ट निफ्टी से नहीं जोड़ूंगा, वजह उसकी बताता हूँ, क्योंकि कल आप गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग जितना खुले थे बाद में हमने एक झटका लगते हुए देखा और फिर हम सिर्फ बैंक निफ्टी तक ही सीमित रह गए। निफ्टी तो पूरा दिन स्ट्रगल करता रह गया बिकॉज ऑफ IT। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप 22,500 के आसपास हैं, आप 50 पॉइंट तो आपको ओपनिंग से मिल जाएंगे, तो 22,500 के ऊपर आप खोलोगे, उसके पास 48,000 का पल की क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी की, तो दोनों लेवल का बेस है। अब आती है शॉर्ट कवरिंग, क्या शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी? क्या सिस्टम में शॉर्ट्स की कवरिंग की गुंजाइश है? क्या 100% गुंजाइश है? 100% गुंजाइश है। क्या बाजार के अंदर खरीदारी की गुंजाइश है? 100% गुंजाइश है फ्रेश लॉन्ग की भी। तो फ्रेश लॉन्ग आइदर शॉर्ट कवरिंग, दोनों में से कुछ भी हो जाए तो बाजार थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। 22,600, 22,700 और 22,800 इन तीनों लेवल पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो हैवी खड़ा हुआ है। डेट मीन्स जो कॉल की राइटिंग है, जो माल बिका हुआ है वो काफ़ी फोर्स से बिका हुआ है। उसको कवर करने के लिए आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। इसलिए मेरे को ये नहीं लगता कि 22,700 और 22,800 आज में पालोगे, बल्कि 22,600 तक जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई लगती है। एक बार 500 ओपनिंग में मिल गया, उसके बाद जो आप कह रहे हो अभिषेक जी कि 100 पॉइंट और मिल नहीं सकते हैं, मैं उसमें थोड़ा एग्री करता हूं कि 100 पॉइंट मिल सकते हैं, क्योंकि 22,500 से 22,600 का रास्ता साफ है। 600 पर नया नाका लगा हुआ है जो आपको रोकेगा, उससे पहले तक ज़्यादा हर्डल्स नहीं है। तो इसलिए मार्केट को आइदर शॉर्ट कवरिंग आइदर फ्रेश लॉन्ग, ये फ्रेश लॉन्ग कहाँ से आएगा बॉस? ये आएगा बड़े शेयरों से। शॉर्ट कवरिंग कहाँ से आएगी बॉस? ये आएगी मिड कैप से। तो आप आज ना डिवीजन चेक कर लेना कि मिड कैप में ज़्यादा एक्शन है कि बड़े में। अगर बड़े में एक्शन है तो लॉन्ग बन रहा होगा, और अगर मिड कैप में एक्शन है तो कवरिंग आ रही होगी, क्योंकि मिड कैप काफ़ी टूटा हुआ है। तो ये रफ बताने के लिए बहुत है। एक और चीज़ है, अब 22,300 आपका एक नया बेस बना है, क्योंकि 2 दिन के पैनिक वाली जगहों को भी उसने डाइजेस्ट किया है। तो 22,300, 22,000 पक्के सपोर्ट रहेंगे, 22,600, 700 से रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगा फिलहाल आज के दिन के लिए, और ये 2-4 और दिन के लिए भी फिलहाल इसी रेंज में रहेगा। आज पॉजिटिव बायसनेस के साथ काम हो सकता है। बायसनेस निफ्टी में नजर आ सकती है, और अगले कुछ दिनों तक कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी डिम्पी ने चर्चा की। लेकिन इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले कुछ 2 दिनों में काफी डाइवर्जेंस दिखा है, और कल निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्मेंस दिखा, हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। करीब 200 अंकों की तेजी के साथ 4850 के पार बंद हुआ। बैंक निफ्टी पर क्या ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगा? हाँ, परसों इंडसइंड बैंक का बड़ा कार्निश दिखा था जिसके चलते अंडर परफॉर्मेंस था। कल इंडसइंड बैंक भी रिबाउंड हुआ, लेकिन फिर कुछ खबरें निकल कर आई है कि अक्रॉस द बोर्ड शायद डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को लेकर कुछ जांच की जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। लेकिन निफ्टी बैंक पर ट्रेडिंग के लिहाज से अब कौन से लेवल्स पर नजर रखें डिम्पी? बिल्कुल, इंडसइंड बैंक पे भी हम चर्चा करते हैं। आशीषा, बाय द वे आपकी ड्रेस काफ़ी अच्छी लग रही है और आप काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं आज। थैंक यू और सो मेरे मच। सहयोगी अभिषेक भी आज काफ़ी अच्छे ड्रेस डाल के आए हैं, और उनका कलर भी काफ़ी ब्राइट है। इनफैक्ट मैं थोड़ा फीका लग रहा हूँ आज, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं, स्कीम मेरे को अच्छी ऐसा लग रहा है कि कि आप दोनों के बीच, आप एक काम करो प्रोड्यूसर साहब, आप मेरे को बीच में डालो। आप मेरे को कॉर्नर में करो, मैं ऑलरेडी फीका लग रहा हूँ, मेरे को बीच में डाल दो, तो ब्राइट कलर्स के बीच में थोड़ा लाइट कलर हो जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा जचेगा, मेरा ऐसा थोड़ा अनुमान है। ठीक है, तो मैं थोड़ा बिल्कुल ही कॉर्नर हो रहा हूँ, बड़ा बाय द वे। अब आते हैं, आपने जो बैंकिंग वाली बात बोली है, और अभी आपने जो 3 विंडोज़ भी दिखाई थी, अनफॉर्चुनेटली मैं उस पर बोल नहीं पाया, जरा मैं बता देता हूँ उस पर भी। वो तीनों के तीनों जो अभी आपने रिटेल महंगाई दर और यूएस वाला फिगर दिखाया, वो तीनों के तीनों वाली प्लेट एक बार वैसे वापस वो दिखाना। ये तीनों के तीनों आपके लिए सॉर्ट ऑफ अ प्लस है, सॉर्ट ऑफ अ प्लस। लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ, आपके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द है, लेकिन आपके सिर में भी दर्द है, बट वो झेलने से वाला है। तो
तो आप दोनों में से किसी एक चीज़ की दवाई खाओगे तो आप पहले पेट की दर्द की दवाई खाओगे, सिर के दर्द की नहीं। वो अपने आप ठीक हो सकता है अगर आपका पेट का दर्द ठीक हो गया। ये सॉर्ट ऑफ सिर के दर्द है, ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स कहाँ है? 2 जगहों पर है। इनफैक्ट अब तो 3 जगह पर हो गया, पहले 2 ही जगह पे था। पहला एफआईज की प्रॉब्लम, दूसरा आपके कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स की बैलेंस शीट्स की प्रॉब्लम, और तीसरा जो हो गई है वह है डोनाल्ड ट्रंप की प्रॉब्लम। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, है ना। तो पहले सिर्फ 2 ही थी, अब ये तीसरी प्रॉब्लम है। तो 3 प्रॉब्लम से आपको जूझना है। एक प्रॉब्लम तो बिल्कुल आपके हाथ में ही नहीं है, वो तो आप उसको छोड़ ही दो। तो 2 प्रॉब्लम्स हैं आपके हाथ में। फर्स्ट इज एफआईज एंड सेकंड इज जो बैलेंस शीट्स ऑफ कंपनीज हैं, यानी कि अर्निंग्स रिपोर्ट्स हैं, वो दोनों ठीक होने चाहिए। ये सॉर्ट ऑफ तीनों ही चीज़ें आपके बाजार में थोड़ा रंग भरने के काम आएंगी। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखो, इंडसइंड बैंक ने कल रोक के ये तो बता दिया कि शायद अब उसको जो पनिशमेंट मिलनी थी वो मिल गई। कल मैं सुन रहा था तो 1600 करोड़ रुपए का जो नुकसान था बैलेंस शीट्स में, तो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया। ये अपने आप में पनिशमेंट देने के लिए सफिशेंट है। एक और बात भी है, मार्केट ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहता जिससे उसकी अपनी ठेस पहुंचे। एक तो आप वैसे ही जूझ रहे हो और ऊपर से आप अपने ही बैलेंस शीट्स की प्रॉब्लम्स सामने लेके आओगे ऑडिट करके, तो फिर मार्केट पनिशमेंट बहुत सीवियर देगा, क्योंकि वो तो खुद बड़ा परेशान दुखी है। ठीक, तो इंडसइंड बैंक की मेरे को लग रहा है प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक डिस्काउंट हो चुकी हैं। आप इसमें आए या नहीं आए, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के आइएगा। इस पर मैं कोई कॉल नहीं लूँगा। अगर मेरे को कॉल लेनी होगी तो मैं कोटक पे लूँगा, मैं HDFC पे लूँगा, मैं ICICI पे लूँगा। और इससे पहले भी हमने कोटक के बारे में आपको कई बार बताया है, और ये बात हमने 6 महीने के चार्ट, 3 महीने के चार्ट, 1 महीने के चार्ट और साल भर के चार्ट भी कोटक के दिखा के आपको बताया था कि इसी तरह के शेयर्स को आप पकड़ो। आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह के शेयर्स को पकड़ो। बाजार कहीं से कहीं हो जाएगा, लेकिन ये शेयर नहीं जाएंगे। और 2025 ट्रस्ट में अगर सब कुछ चंगा सी टाइप रहा तो कोटक के लिए बहुत अच्छा साल रह सकता है। ये बात मैंने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स भी आपको बताई थी। अब आते हैं बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए। बैंक निफ्टी ने कल 48,000 के लेवल को पा लिया, रोकना चाहिए। 3 स्टांस थे हमारे, बाय राइट, सिट टाइट, सेकंड नो एग्रेशन नो डिप्रेशन। इसलिए कल दुखी नहीं थे, आज हम सुखी नहीं है। मैं तो नहीं हूँ। मेरे को कल गिफ्ट निफ्टी से कोई डर नहीं लग रहा था। मैंने तो परसों डंके की चोट पे भी बोला कि जो दिख रहा है यूएस के अंदर वो हमारे को उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप देखना हरे निशान में आओगे, और आप हरे निशान में भी आ गए, है ना। तो कहने का मेरे मतलब है कि मेरे को अभी नो एग्रेशन नो डिप्रेशन वाले स्टांस में हूँ। मैं इसके साथ जुड़ ही नहीं रहा इस मार्केट के साथ। बट हाँ, मैंने जो ले रखा है, क्योंकि आपने 26,000 से 22,000 की निफ्टी देखी है, कोई भी रिटेलर, मैं एक हाइपोथेटिकल मान रहा हूँ, कोई भी रिटेलर का जिगरा इतना नहीं होता कि 4,000 पॉइंट मार्केट को गिरता हो देखे और वो कुछ ना खरीदे। ऐसे हो नहीं सकता। किसी ने किसी ना किसी रेट पे ले रखा होगा, भले अपने पड़ोसी को बताए या ना बताए। हो सकता है कोई लोग शर्म के मारे भी नहीं बताते कि उन्होंने ऊपर के रेट पे ले रखा है, बट ले ज़रूर रखा होगा पोजीशंस कुछ ना कुछ। तो सबको सिर्फ संभालने का है। अभी आप संभालो, ये दिन संभलने के हैं। संभल गए, बहुत बढ़िया आएगा। जैसे मैंने आपको एक दिन के उदाहरण के तौर पर बताया, करीब 3:30 बज चुकी है, 5:30 बजे भोर हो जाएगी। तो ये 2-2.5 घंटे आपको और झेलने हैं। जब आपने इतनी रात काली देख ली तो थोड़ा सा 2 घंटे और देख लेते हैं। दिन ज़रूर साफ होगा, ज़रूर सूर्योदय होगा, और हर रात के बाद उजाला ज़रूर होता है, दिन ज़रूर आता है। इसी उम्मीद के साथ कि बैंक निफ्टी अब 48,000 के लेवल को थोड़ा और पकाएगा, पहले भी पका चुका है। 48,500 का रास्ता खुलेगा और उसके बाद 48,800 का रास्ता भी खुलेगा। मैं 2 लेवल्स आपको और क्लियर कर देता हूँ। ये 1 लाइनर लेवल्स हैं, 22,800, 48,800। ये 2 लेवल्स अगर आप दिखा देंगे तो आप मंदी वाली टेरिटरी से बाहर निकल सकते हैं। अभी आप उसी टेरिटरी में हो जहाँ पर कोई भी खबर आएगी तो आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर सकती है। तो ये दोनों लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। क्या ऑप्शंस वालों को काम करना चाहिए? मेरा जवाब है ना। हाँ, बैंक निफ्टी में कर सकते हो क्योंकि उसमें वीकली नहीं है, उसमें मंथली है। तो बैंक निफ्टी के कॉल्स में आप काम करो, मना नहीं है। थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके करना, ऐसे सीधा सीधा भी कॉल्स में ट्रेडिंग या पुट्स में ट्रेडिंग मत करना। ठीक, 5 शेयर F&O बैन में है। पुट कॉल रेशो में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों 1 के आसपास हैं, तो मार्केट फेयर वैल्यू है। आज ठीक त्योहार से पहले बाजार अपने ठीक जोन में है। मैं चाहता हूं कि आज जितने ज़्यादा रिकवरी होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आज रिकवरी होगी ये मैटर नहीं सुनना, कितनी ज़्यादा रिकवरी होगी ये मैटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत ज़्यादा रिकवरी हुई तो आप समझ लेना कि आप अब बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में आ चुके हो। अगर कम रिकवरी होती है तो अभी भी कॉशियस वाले स्टांस को बिल्कुल मत छोड़ना। किरण जानी आज के हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं उनका स्वागत और आगे बढ़ते हैं।
किरण सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज तो हैप्पी होली बोल देते हैं सर आपको, और कल तो मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो इसलिए आज ही हम आपके साथ होली के इन रंगों के साथ और मार्केट्स के इस कलर के साथ आपके साथ हैं। आज हरा निशान दिख रहा है सर, अच्छा है, हरा कलर ही है और मैं चाहता हूँ हरा ही रहे। एक बार आपका टेक सर, निफ्टी बैंक निफ्टी पे, फिर शेयर्स पे आएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, आपकी सारी टीम को और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनको होली और धुलेंडी की काफी सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे आपने बताया कि ये त्यौहार जो है वो कलरफुल का है, वैसे ही आपके पोर्टफोलियो हमेशा हरा रंग का रहे, हमेशा आपकी वेल्थ और हेल्थ अच्छी रहे, ऐसी शुभकामनाएं। इसी के साथ मार्केट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह से मार्केट का सेटअप हमें देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली एक अच्छे जोन के अंदर है। नो डाउट कहीं ना कहीं ग्लोबल क्यूज या तो ग्लोबल न्यूज की वजह से अनसर्टेनिटी बनी रह रही है, या तो फिर हमारा जो भी एक अच्छा ब्रेकआउट है तो नीचे के लेवल से जो रिकवरी वो सस्टेन नहीं हो रही है। अदरवाइज ओवरऑल चार्ट सेटअप आप देखोगे, निफ्टी बैंक निफ्टी या तो हमारे जितने भी ब्रॉडर इंडाइसेस है वो अपने इंपॉर्टेंट फिबोनाची रेशियोज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि एक छोटी सी पॉजिटिव न्यूज या एटलीस्ट ये जो अनसर्टेनिटी वाली न्यूज है वो आना बंद हो जाएगा, तो वैसे ही मार्केट में एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। अब लेवल वाइज की मैं बात करूं तो 22,100 22,200 38.2% का रिट्रेसमेंट है एक बड़ी सी रैली का। तो उसके नीचे मार्केट सस्टेन हो उसके चांसेस कम है, फिर भी अगर उसके नीचे मार्केट जाता है तो 21,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो वी आर रिकमेंडिंग टू अवर क्लाइंट कि 21,800 से 22,200 ये 400 पॉइंट के बीच में आप अपने पोर्टफोलियोज बना सकते हो, अच्छे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आप रख सकते हो, और यहाँ से एटलीस्ट हम आने वाले मई या जून महीने में एक अच्छी खासी रैली ऊपर के लेवल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मंथ की मैं बात करूं तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, आज की दिन की बात करूं तो भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। 22,300 22,400 के बीच में आप लॉन्ग कर सकते हो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू, या तो मार्च मंथ के लिए आप 22,000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और मार्च मंथ की एक्सपायरी 22,800 23,000 के बीच में है ऐसा हमें लग रहा है। तो निफ्टी के अंदर ये हमारा व्यू रहेगा। बैंक निफ्टी नो डाउट इंडसइंड बैंक की न्यूज की वजह से स्ट्रक्चर थोड़ा खराब हो चुका है, अदरवाइज यहाँ पे आप देखोगे तो मल्टीपल बुलिश डाइवर्जेंस है। एक बार वापस बैंक निफ्टी ने मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाई थी जो निफ्टी ने ऑलरेडी 22,000 के आसपास बना दी है। सो देयर आर चांसेस कि अब बैंक निफ्टी में भी एक ऊपर के लेवल आ सकते हैं। जैसे डिम्पी जी ने बताया कि 48,500 का लेवल क्रॉस होते ही एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है, तो स्टेप बाय स्टेप एज ऑफ नाउ आप बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस 47,700 के नीचे का रखिए, पहला टारगेट 48,500 क्रॉस होते ही आप 49,000 तक की रैली देख सकते हो। तो दोनों इंडाइसेस में बाई करने की सलाह रहेगी। दोनों इंडस्ट्रीज पर खरीदारी करने की सलाह